मार्केट में आपको क्लियरली उन स्पेसेस से बड़ी मूव दिखी जिनके नंबर्स आए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, ये हम लगातार कई दिनों से कह रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आपने ग्लोबली भी देखे, इसीलिए वहां डाउ इंडस्ट्रियल जो डाउ इंडेक्स है वो बड़ी मूव दिखा रहा था एज कंपेयर टू नैस्डैक। आप इसी तरह की मूव निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी देख रहे हैं। बड़ी मूव जो आई, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 9% की तेजी आपको निफ्टी पर दिख रही है। एसबीआई लगभग 4% की मूव दिख रही है। इसमें ट्रेड पहले से भी शुरू हो गया था, लेकिन ब्रिटानिया ने बहुत सरप्राइज किया। एट द सेम टाइम ब्रिटानिया ने जहां नंबर्स अच्छे प्रेजेंट किए, म्यूटेड ग्रोथ आपको रेवेन्यू में भी जो ग्रोथ दिखी वैसे 3% की बहुत म्यूटेड सी दिखी मैरिको में। लेकिन ऑन द अदर साइड दूसरे जो स्टॉक्स रहे उसमें अदानी पैक के सारे स्टॉक्स अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी के भी नंबर्स आए थे लास्ट वीक। अदानी में भी आज 3% की मूव है और लगातार 3600 से आप देख रहे हैं चल रहा है, 4000 अब टच करने वाला है। आज ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में मूव है। ऑटो पैक में सारा ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी, टायर स्टॉक्स, इन सब में अच्छी मूव देखने को मिल रही है। आयशर मोटर हो, टाटा मोटर्स हो, इनमें मूव है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है 111 के करीब। आपको मेटल में अच्छी खासी यहाँ पर ट्रेड दिख रहा है। चाइना रीओपनिंग का एक ट्रिगर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सारे दूसरे काउंटर्स हैं जिनमें मूव है। सीमेंट स्पेस में हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि एक प्राइस हाइक का केस बन रहा है और इसीलिए आपको पूरा सीमेंट स्पेस तेज दिख भी रहा है। और सारा सीमेंट काउंटर, चाहे वो लार्ज कैप सीमेंट हो, मिड कैप सीमेंट काउंटर्स हो, सभी में एक बहुत मूव दिख रही है। इसके ऑपोजिट आज कहां ड्रैगर्स निकल कर आए। डिविस लैब में 9% की आपने डेंट देखा क्योंकि वहां भी नंबर्स आए थे और अच्छे नहीं आए नंबर्स, जिसके बाद आपने देखा 9% की यहां पर यहां 9% का डेंट पड़ा है। टाइटन के नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुक हुए हैं और प्रॉफिट अब बुकिंग आज क्योंकि बाजार में डिफेंसिव बेट्स नहीं भी चल रही थी इसलिए फार्मा, मीडिया पैक, ये सारे लगा थे। एफएमसीजी में आप सिर्फ ब्रिटानिया को छोड़ दे तो बाकी और बड़ी कोई सब्सटैंशियल मूव किसी से इतनी बड़ी नहीं थी, तो ये थोड़ी सी डिफेंसिव बेट्स थी जो आज लगाट बेट्स भी थी। लेकिन एफएनओ में आपको बड़े स्टॉक्स, मिड कैप स्पेस में आपको बड़े स्टॉक्स कौन से दिखे। बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5% की मूव। इसके अलावा कैनरा बैंक हो, सिटी यूनियन बैंक हो, आईडीएफसी, सारा पीएसयू बास्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ। और अब भी इस बढ़त को आप देखें तो क्लोजिंग पे भी एक कायम है। इनफैक्ट बाजार क्लोज हो चुका है और हमने देखा कि 18,200 के पास से क्लोज हुआ है। ओपन अप थीम के जितने भी काउंटर्स हैं, इंडियन होटल्स हो, वीआर हो, इन सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस में लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। फाइनेंस में मैक्सिमम इस वक्त अब जाते समय शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्टअप आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो सीमेंट स्पेस में दिख रहा है। मैक्सिमम एडवांसेस आपको वहीं दिख रहे हैं। सो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सेशन लेड बाय स्ट्रॉन्ग नंबर्स। बैंक स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, सारे सेक्टर्स ने, इनफैक्ट कुछ एक दो सेक्टर्स को छोड़ दें तो बड़ी तेजी दिखाई, जबकि रिलायंस की पार्टिसिपेशन इतनी बड़ी नहीं थी। उसके बावजूद भी आप देखें तो निफ्टी पर आपको लगभग 100 पॉइंट की मूव दिखी है। अगर रिलायंस की कंट्रीब्यूशन होती तो ये तेजी और बड़ी होती, शायद हम ऑल टाइम हाई के आसपास होते। लेकिन चलिए इस बीच शो को